हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 7 के इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 पार्टों के इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप सबसे पहले उन 6 पार्टों की इम्पोर्टेंट क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में आज की क्लास में हम पार्ट संख्या 7 के सभी इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेड़ और एकता ठूंठ पाठ के लेखक का नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, एक प्रश्न हमेशा आपके पाठ के लेखक के संबंधित पूछा जाता है, तो ये सभी जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी हमारे नोट्स में आपको बताए गए। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आप एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में बेहतरीन नंबरों के साथ में पास हो जाओगे। तो देखिएगा साथियों, इस पहले प्रश्न का उत्तर है, पेड़ और एकता ठूंठ पाठ के लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, न हिलना न झुकना किसका प्रतीक है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप अभी का भी जरूर याद करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता व दृढ़ता का प्रतीक है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, बांज के पेड़ को देखकर लेखक को सबसे पहले क्या महसूस होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बांज के पेड़ को देखकर लेखक को सबसे पहले महसूस होता है कि जैसे उसका कोई दोस्त सामने आकर खड़ा हो गया है और उसके हालचाल पूछ रहा है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जीवन का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जीवन का अर्थ समस्याओं से लड़ते रहना है। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, मनुष्य हिलने और झुकने से किस कारण इनकार करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य हिलने और झुकने से जिद्दीपन के कारण इनकार करता है। किस लिए इनकार करता है? जिद्दीपन के कारण इनकार करता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। देखिएगा साथियों, मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में यहां पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है। और उसके बाद नीचे जो आपके सर्च का बटन है यहां पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहां पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड, और उसके बाद में यदि आपको 12वीं कक्षा के नोट्स देखने हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 7वें पाठ के इंपोर्टेंट नोट्स देखने हैं तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 7 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से एक साथ में सभी नोट्स पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, पेड़ और एकता ठूंठ पाठ के लेखक ने हिटलर और स्टोलिन का उदाहरण किस रूप में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पेड़ और एकता ठूंठ पाठ के लेखक ने हिटलर और स्टोलिन का उदाहरण उनके जिद्दीपन और अड़ियल के कारण दिया है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, लेखक ने विश्व की भाषा के बारे में क्या बताया है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अभी का भी जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने विश्व की भाषा के बारे में बताया है कि आप दूसरों को कुछ न कुछ दें और उनसे अपने काम की चीज लें। ये आपके क्या है? विश्व की भाषा के बारे में लेखक ने बताया है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, जीवन में कष्ट और परेशानी आने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जीवन में कष्ट और परेशानी आने पर मनुष्य को एक सीमा तक समझौता करना चाहिए। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, अहंकारी मानव से दुनिया किस भाषा में बात करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है,
अहंकारी मानव से दुनिया न कह न सुन भाषा में बात करती है। तो आपके 7वें पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अगले पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स देखने के लिए यहाँ पे जो आपको वीडियो साइड में दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप 8वें पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स को अभी का भी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।